IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय वन रिपोर्ट 2023 को देखेंगे। वन रिपोर्ट हर 2 साल पे आती है। 2021 की वन रिपोर्ट अभी तक जो है सबसे लेटेस्ट थी, लेकिन अभी हाल में ही भारतीय वन रिपोर्ट 2023 जारी कर दी गई, जो बिल्कुल न्यू रिपोर्ट है। अब ये लगातार 2 साल तक यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ लीजिएगा, क्योंकि आंकड़ा बेस यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और वन रिपोर्ट से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम आप देखेंगे, हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा होते हैं। और इसके अलावा यूपी वन रिपोर्ट और इसके साथ साथ बिहार वन रिपोर्ट, जो स्टेट की वन रिपोर्ट है, वो भी साथ में रिलीज की गई है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग भारतीय वन रिपोर्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार वन रिपोर्ट को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूपी वन रिपोर्ट को देख लेंगे। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। अभी हाल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है कौन है, तो श्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का जो है इन्होंने विमोचन किया है, इन्होंने लॉन्च किया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है, तो श्री भूपेंद्र यादव ने किया है। कौन है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कहाँ पे किया है, देहरादून में किया है। और देहरादून में ही क्यों किया है, क्योंकि यहीं पर वन अनुसंधान संस्थान यहीं पर स्थित है, और इसी के द्वारा पूरे भारत की वन रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। और उस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो सबसे लेटेस्ट यही है। अब अगली जब रिपोर्ट आएगी तो वो 2025 में आएगी, ठीक है। और अभी सबसे लेटेस्ट इसके पहले कौन सी थी, तो 2021 की रिपोर्ट थी। तो प्रत्येक 2 साल पे रिपोर्ट जारी की जाती है, वन स्थिति रिपोर्ट होती है। इसमें भारत में कितने वन का परसेंटेज बढ़ गया है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से देखना और समझना है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, और ये क्वेश्चन कई बार आया भी है। तो आपका ये देहरादून में है, ये भी आपको याद रखना है। और यही संस्थान है जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करती है। लेकिन इसको जारी कौन करता है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। 2 बातें हमें ध्यान देना है कि रिपोर्ट बनाता है कौन, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, लेकिन इसको पब्लिश कौन करता है, तो पर्यावरण, वन अनुसंधान, इसको जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। 2 चीजें अलग अलग चीजें, क्योंकि क्वेश्चन जब आजकल क्या है ऐसे ही बना के देते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान देना होगा कि जो है वन रिपोर्ट बनाता कौन है और वन रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है। इसके बाद है आपका है जो वन रिपोर्ट ये कब से शुरू हुई है, तो याद रखना 1987 से भारतीय वन रिपोर्ट द्विवर्षीय आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर यह वन रिपोर्ट जारी की जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 1987 से हुई है। तो 2023 की ये रिपोर्ट है, और इसके पहले 2021 की रिपोर्ट जो थी वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट कौन हो गया, 2023 की रिपोर्ट हो गई है, ठीक है। इसके बाद आपका है वन स्थिति जो रिपोर्ट है वो याद रखना ये 18वीं रिपोर्ट है, ठीक है। जब से ये रिपोर्ट जारी की जा रही है उसमें ये 18वीं रिपोर्ट है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 की जो रिपोर्ट है वो 17वीं है कि 18वीं है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। अब इसको याद रखना, ये 18वीं रिपोर्ट अभी जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या शामिल किया गया है, इस बार कुछ नया चीज इसमें किया गया है। जैसे वन रिपोर्ट में क्या क्या शामिल किया गया है, तो बना आवरण, जो बना आवरण मतलब ये हो गया, इसमें केवल फॉरेस्ट जो है कवर को शामिल किया गया है। इसमें वृक्षा आवरण को अलग किया गया है। तो वृक्षा आवरण जो है अलग रिपोर्ट हो गया। तो बना आवरण की रिपोर्ट अलग है, वृक्षा आवरण की रिपोर्ट अलग है। जब दोनों को मिलाते हैं तब वन आवरण की रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है। इसके अलावा कच्छ वनस्पति आवरण, इसको भी शामिल किया गया है। भारत में वनों के कार्बन स्टॉक क्या है, इसको शामिल किया गया, इस रिपोर्ट बताया गया है। जो है जंगलों में जो आग की घटनाएं होती हैं उसको भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। और कृषि वानिकी क्या होती है, इसको भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया। तो रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी दी गई है ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी कि रिपोर्ट में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है और हमें क्या क्या चीजें छोड़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्तमान आकलन के अनुसार अगर देखा जाए। अब आपसे इसी जो है 2 लाइन में कम से कम आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि कुल वन और वृक्ष आवरण भारत में कितना वर्ग किलोमीटर में, अगर वर्ग किलोमीटर पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन अलग होता है और वृक्षा आवरण अलग होता है, दोनों को मिला करके तब वन रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो वन और वृक्षा आवरण टोटल कितना है अगर आपसे पूछा जाए तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में भारत में क्या है,
वन है। ठीक है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो गया है, तो 25.17 जो है % क्या हो गया है, भारत में वन हो गया है। अब आपको याद रखना होगा कि वन रिपोर्ट में अगर पूछा जाए कि 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना % वन हो गया है, तो आपको ये डाटा याद रखना होगा कि 25.17% भारत में वन हो चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इससे जो 2021 की रिपोर्ट थी उसमें 24% के लगभग वन था, लेकिन 2025 जो 23 की रिपोर्ट आई है उसमें याद रखिएगा तो इसमें 25.17% भारत में वन है। ये डाटा आपको याद रखना होगा। अब इसमें दो डाटा आपको याद रखना होगा, वर्ग किलोमीटर अगर पूछा जाए तब भी आपको याद रखना होगा, और अगर परसेंटेज पूछा जाए ये भी याद रखना होगा। इसके अलावा भारत में वन कितना होना चाहिए, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% वन होना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में कितना % है, तो 25.17% भारत में वन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में केवल बना आवरण कितना है, क्योंकि हम बना आवरण को और वृक्ष को जोड़ते हैं तब ये % आया है 25.17%, लेकिन केवल बना आवरण की बात की जाए तो भारत में बना आवरण कितना है, याद रखना 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में है, और परसेंटेज देखा जाए तो 21 जो है आपका 76% जो है आपका केवल बना आवरण भारत में है। तो ये टोटल है, और आपका केवल बना आवरण कितना है, तो 21.76% है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब अगर इसमें वृक्षा आवरण को जोड़ दिया जाए तो वृक्षा आवरण का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखना 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में वृक्षा आवरण है, और आपका जो है अगर उसको परसेंटेज में देखा जाए तो 3.41% भारत में वृक्षा आवरण है। तो आपको याद रखना होगा कि बनावरण जब रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसमें बनावरण और वृक्षावरण को दोनों को जोड़ देते हैं, तो बनावरण और वृक्षावरण को अगर जोड़ा जाएगा तो भारत में वन कितना हो जाएगा, तो 25.17% भारत में क्या है, वन है। ये आपको याद रखना होगा। तो वृक्षा आवरण अलग हो गया, और आपका जो है बना आवरण आपका जो है क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और दोनों जोड़ने के बाद ये आपको याद रखना होगा। आपको ये भी याद रखना होगा, और आपको वृक्षा आवरण भी याद रखना होगा, वर्ग किलोमीटर या भी याद रखना होगा, क्योंकि डाटा के हिसाब से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो हमें इन सब के बारे में डिटेल में हमें जानने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षा आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। एक क्वेश्चन अपने आप में ये बनेगा कि इस बार 2 सालों में इतने वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है वनों में, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि 2 सालों में हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा इसमें बना आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो बना आवरण वृद्धि कम हुई है। कितना हुई है, 156 वर्ग किलोमीटर ही वन बढ़े हैं 2 साल में, जबकि वृक्षा आवरण वृद्धि ज्यादा हुई है, 1289 वर्ग किलोमीटर में जो है वृद्धि हुई है किसकी, वृक्षा आवरण की, और वन आवरण की वृद्धि कितनी हुई है, 156 वर्ग किलोमीटर हुई है। तो वन आवरण में वृद्धि कम हुई है, वृक्षा आवरण वृद्धि ज्यादा हुई है। तो टोटल जब करेंगे तो 2 वर्षों में 1445 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्शाई गई है। ये डाटा आपको यहाँ पर याद रखना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वन और वृक्षा आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य कौन है। मतलब यह हुआ कि भारत में सबसे अधिक जो है अगर देखा जाए तो वन और वृक्षा आवरण में अधिकतम वृद्धि 2 वर्षों में किसने सबसे ज्यादा किया है, तो नंबर 1 पर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने 2 सालों में जो है कितना वृद्धि किया, तो 684 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्षा आवरण दोनों वृद्धि किया। तो नंबर 1 पे कौन हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, 2 सालों में किया है। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, जिसने 559 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि किया है जो है आपका वन में। तो नंबर 2 पे कौन हो गया है, उत्तर प्रदेश हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तीसरा स्थान है किसका है, आपका उड़ीसा का, और चौथा आपका स्थान है राजस्थान का, जिसने 2 वर्षों में वन और वृक्षा आवरण में अधिकतम वृद्धि को दर्शाया है। तो ये 4 राज्य कौन है आपको याद रखना होगा। इसमें नंबर 1 पे कौन है, छत्तीसगढ़ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने सबसे अधिक 2 वर्षों में वन और वृक्षा आवरण वृद्धि की है। नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 3 उड़ीसा और नंबर 4 राजस्थान। इन चारों को आपको याद रखना होगा। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रम को मिला करके पूछा जा सकता है, या फिर आपको इंडिविजुअल वाक्य बना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाएगा आपसे बना आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 शीर्ष राज्य कौन है। अगर यह देखा जाए, केवल बना आवरण की बात हो रही है, वृक्षावरण को हटा दिया गया। केवल वन की अगर बात की जाए, वृक्षावरण को हटाने की बात किया जाए, तो सबसे अधिक वृद्धि हुई है मिजोरम में हुई है, जहां वनों में सबसे अधिक वृद्धि हुई है 242 वर्ग किलोमीटर की। 2 नंबर पे गुजरात है, और नंबर 3 पर आपका उड़ीसा है, जहां वृक्षावरण को हटा दिया जाए तो सबसे वृद्धि जो है कहाँ हुई है, वनों में। तो ये 3 राज्य हैं, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्र आवरण जो है सबसे अधिक कहाँ पे हो, 3 राज्य कौन है। तो अगर देखा जाए तो वन और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारत में क्षेत्रफल के अनुसार वन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में पहले भी था और मध्य प्रदेश में आज भी जो है सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। कितना, याद रखना कि 85,724 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है आपका मध्य प्रदेश में वन है। पूरे भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल के अनुसार वन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना होगा। नंबर 2 पे आपका अरुणाचल प्रदेश है और नंबर 3 पे आपका महाराष्ट्र है। ये 3 स्टेट हमेशा आपको याद रखना होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना होगा। इसके अलावा अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण में प्रतिशत की देखा जाए कि परसेंटेज में सबसे अधिक वृद्धि जो है, सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो सबसे अधिक वन है आपका लक्षद्वीप में, इसके बाद परसेंटेज में फिर दूसरा आपका है मिजोरम में और 3 नंबर पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन याद रखना होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वन है, तो आपका लक्षद्वीप है। अगर आपको टोटल केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को मिला करके टोटल 36 राज्य हमारे देश में हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिला करके, उसमें भी लक्षद्वीप नंबर 1 पर है परसेंटेज में वनों में। दूसरा, अगर केवल राज्य पूछा जाएगा तो मिजोरम नंबर 1 पर हो जाएगा, जहां सबसे अधिक परसेंटेज में वन पाए जाते हैं। तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश और परसेंटेज में मिजोरम है, यह आपको याद रखना होगा। और दूसरा स्थान अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाएगा तो अंडमान निकोबार का है, और अगर टोटल देखा जाएगा तो तीसरा स्थान अंडमान निकोबार का, जहां पे सबसे अधिक परसेंटेज में वन पाया जाता है। और कितना परसेंट पाया जाता है, इन परसेंट को भी आपको याद रखना होगा। यही सबसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भारत के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन आवरण के अंतर्गत आते हैं। मतलब यह हुआ कि भारत में टोटल 33% वन चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में वन कितना है, तो 25.17% है। 33% लक्ष्य है जो है वन करने का, लेकिन 19 ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक वन पाए जाते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं, अब वहां पे आप ये भी देख सकते हैं। इनमें से 19 में से 8 राज्य ऐसे हैं, केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 75% से अधिक वन आवरण है। कौन कौन से हैं, तो 8 राज्य कौन कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से भी अधिक वन आवरण है। ठीक है, होना कितना चाहिए, 33%, लेकिन इन लोगों ने इस लक्ष्य को भी आगे जो है पार कर गए और ये लोग 75% जो है इन पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल में इनके वन पाए जाते हैं। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। यहां से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुल कच्छ वनस्पति। कुल कच्छ वनस्पति जो है आवरण कितना है भारत में, तो कुल कच्छ वनस्पति कितना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर में आपका कच्छ वनस्पति है, जिसे हम ज्वारीय वन कहते हैं, इसी को दलदली वन कहते हैं, इसी को अनूप वन कहते हैं, इसी को जो है सुंदर वन भी कहते हैं। याद रखना ये कच्छ वनस्पति जो है सबसे महत्वपूर्ण है। कितना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है वर्ग किलोमीटर में। देश में बांस आधारित क्षेत्र का विस्तार जो है कितना अनुमानित किया गया है, तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन जो है ऐसे हैं जहां पे बांसों की अधिकता बहुत ज्यादा है, और उसमें नॉर्थ ईस्ट नंबर 1 पर है, ये भी याद रखना होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2021 में जो है किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो बांस जो है हमारे देश में जो है इसको जो है पहले वन क्षेत्र में रखा जाता था, लेकिन इसको हटा करके कैटेगरी हटा करके इसको घास में डाल दिया गया कि जो क्योंकि पेड़ को काटना हमारे यहाँ अपराध है, इसीलिए जो है बांस को जो है किस में डाल दिया गया, घास वर्ग में डाल दिया गया, इसे काटा जा सके। और नॉर्थ ईस्ट में कुटीर उद्योग इसी बांस पर डिपेंड होता है, बांस से बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, इसीलिए जो है बांस को घास की कैटेगरी में डाला गया है। और इसमें वृद्धि हुई है कितनी, तो 2 सालों में वृद्धि हुई है, 5,227 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि बांसों में हुई है। ठीक है, बाह्य वन जो है वृक्षों से औद्योगिक जो है काष्ठ मतलब वो लकड़ी हो गया का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन कितना हुआ है, 91.51 जो है मिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है। इससे इतनी लकड़ी को काटा गया है जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में काम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो कुल कार्बन स्टॉक है 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे जंगल हैं वो कार्बन को कितना सोखते हैं, उसको मिलियन जो है मिलियन टन में
अनुमानित किया जाता है तो कितना जो हमारे जो वन है वो कितने कार्बन को सोखने का काम कर रहे हैं, 7,285.5 मिलियन टन अनुमान लगाया गया कि इतना कार्बन हमारे जंगल सोखते हैं। ठीक है, क्योंकि याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जो है लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है लेते हैं उसी की बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में जो है 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, क्योंकि वनों जब वृद्धि होगी तो कार्बन स्टॉक में भी वृद्धि होना तय है। उतना कार्बन सोखा किसने है, पेड़ों ने सोखा है, ये हमें याद रखना होगा। सिंपल भाषा में इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का कार्बन स्टॉक कितना है, तो 30 दशमलव जो है आपका 43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य तक पहुंच गया है। ये भी अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। यह दर्शाता है कि वर्ष 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है। मतलब इतना कार्बन लगातार सोख रहा है हमारा जंगल। ठीक है, जबकि 2030 तक या जो है 2.5 से 3 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ये भी अपने आप बहुत महत्वपूर्ण है कि जो है यहाँ तक कार्बन सिंक का काम किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन स्टॉक देश का वन जो है कार्बन स्टॉक कितना है, तो मैंने बताया था 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2021 की तुलना में कितना है, तो 81.5 मिलियन टन से अधिक है। तो ये आपको ये डाटा भी याद रखना होगा कि कितना कार्बन हमारे जंगल सोख रहे हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जो है कार्बन स्टॉक के मामले में देखा जाए तो सबसे अधिक कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर 1021 जो है मीट्रिक टन जो है कार्बन सोखा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पर आपका मध्य प्रदेश, नंबर 3 आपका छत्तीसगढ़ और नंबर 4 पर आपका महाराष्ट्र है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जंगल की जो है ज्यादा भी है और यहाँ कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा हो भी रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगर क्षेत्र के अनुसार चलते हैं तो पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदन जो सील क्षेत्र है, जिसे हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं, वहां पर जो है 60,285.61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है वन, जिसमें से जो है कितना, तो जो है 44,000 जो है 43.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 73% क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहाँ पर, पश्चिमी घाट में। दूसरा आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वन और वृक्षा आवरण कितना है, तो 1,74,394.70 वर्ग किलोमीटर है, जो इन राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 67% है। तो भारत में सबसे अधिक वन किन क्षेत्रों में है, आपका एक पश्चिमी घाट और दूसरा आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र है। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैंग्रोव वन को। मैंग्रोव वन को कच्छ वनस्पति भी कहते हैं, इसे अनूप वन भी कहते हैं, इसे जो है ज्वारीय दलदली वन भी कहा जाता है। तो भारत का मैंग्रोव आवरण कितना है वर्तमान में, तो 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 0.15% है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में जो है मैंग्रोव वन कितना है, परसेंटेज में कितना है, तो 0.15% है। ये आपको याद रखना होगा। ये भी वन रिपोर्ट में इसको भी जोड़ा गया है। ठीक है, जबकि अगर कहा जाए तो जिसमें 2021 से कितना परसेंट किसमें मतलब कितना वर्ग किलोमीटर में कमी आई है, तो यहाँ 7.43 वर्ग किलोमीटर में कमी आई है। मतलब यह हुआ कि जो मैंग्रोव वन है इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि इसमें कमी आ गई है। 2 साल में कमी आई है, बढ़ोतरी नहीं हुई। जबकि वन रिपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, वनों वृक्षा आवरण में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मैंग्रोव वन में कमी आई है। ये अपने आप में क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनेगा, इसको आपको याद रखना होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है, गुजरात में मैंग्रोव आवरण में 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन में कमी कहाँ देखी गई है, गुजरात में देखी गई है। लेकिन बढ़ोतरी कहाँ हुई है, तो सबसे ज्यादा हुई है आंध्र प्रदेश में, और इसके बाद है नंबर 2 महाराष्ट्र में है। तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि कहाँ हुई है, तो आंध्र प्रदेश में कितना हुई है, तो 13.101 वर्ग किलोमीटर में हुई है। ये आपको याद रखना होगा। और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, क्रमशः कितना है, तो वहां पे 12.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है वृद्धि देखी गई है। तो सबसे अधिक वना आवरण में अगर कहा जाए तो उसमें सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो छत्तीसगढ़ में हुई है। मैंग्रोव वन में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो आंध्र प्रदेश में हुई है। और सबसे अधिक कमी कहाँ हुई है, तो गुजरात में हुई है। ये डाटा भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद अगर पूछा जाए कि जो है जंगलों में आग लगने की जो घटना हुई है 2023 से 24 के बीच में, सबसे अधिक वन में आग किस राज्य में लगी है, तो नंबर 1 का आपका उत्तराखंड है, नंबर 2 पे आपका उड़ीसा और नंबर 3 पर आपका छत्तीसगढ़ है, जहां सबसे अधिक जंगलों में आग की घटना हुई है, आग लगी हुई है। तो यह भी
आपको ये भी याद रखना होगा क्वेश्चन इस बार, क्योंकि रिपोर्ट में इसको मेंशन किया गया है कि सबसे अधिक आग की घटना कहाँ हुई है, तो याद रखना ये उत्तराखंड में हुई है। फिर दूसरा आपका उड़ीसा है और 3 नंबर पर छत्तीसगढ़ है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वन रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज था मैंने बता दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ लीजिएगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।